हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी टुडे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 को, क्योंकि 11 हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ मिसप्रिंट्स है जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। इस वजह से मैं उस क्वेश्चन को करूँगा आपके सामने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 9 says that from the following balances of Messrs Jyoti Exports prepare trading and profit and loss account for the year ended March 31st 2006 and balance sheet as on that date। तो ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10,000, एडजस्टमेंट में दे रखा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% हमें डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और आपका वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखा है 500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखा है 350 रुपीज़। फैक्ट्री रेंट प्रीपेड ₹100। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5% एंड बिल्डिंग एट द रेट 10%। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस ₹100। तो आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि ये आपका इंश्योरेंस अभी ड्यू हो चुका है बट पे नहीं किया गया है। चलिए सर करना शुरू करते हैं। फैक्ट्री रेंट, यहाँ पे दो तरीके के रेंट दे रखे हैं, एक तो रेंट फैक्ट्री रेंट दे रखा है और एक आपका सिंपल रेंट दे रखा है। ठीक है, दे रखा है ऑफिस रेंट दे रखा है। तो ऑफिस रेंट जो है आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा, फैक्ट्री रेंट जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और ये बना लिया हम लोगों ने, परफॉर्मा बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डाल दीजिए, ओपनिंग स्टॉक। ये चीज़ मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप अपनी बुक ज़रूर रखें अपने पास में, क्योंकि कई बार मैं बुक दिखती नहीं है कैमरे के अंदर, बट फिर भी मैं बुक से ही कर रहा हूँ, तो वो रेफरेंस के लिए अपने पास में ज़रूर रखें। ठीक है, फिर इसके बाद में आप डाल दीजिए क्या? परचेज। परचेज कितना है आपका? 34,800। 34,800 लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट साइड में दे रखा है, कितना है आपका? 2430। 2430 लेस कर दीजिए इसे 34,800। 34,800 माइनस 2430, दैट्स विल बी इक्वल्स टू 32,370 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या आएगा सर? कैरिज इनवर्ड्स दे रखा है इसमें। कैरिज इनवर्ड के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये पूरा के पूरा ही आ जाएगा। कैरिज इनवर्ड्स कितना है सर आपका? कैरिज इनवर्ड से आपका 450 रुपीज़। नेक्स्ट आपका है सर वेजेस। वेजेस के रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है आपके 500 रुपये के, तो वेजेस बुक में दे रखे हैं आपके 1,770 रुपीज़ के। इसमें ऐड कर दीजिए आप आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना है? 500 रुपीज़ ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2270। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाता है सर आपका क्या? फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट कितना है सर? फैक्ट्री रेंट है 390 रुपये। अब इसमें सर आपका क्या है? प्रीपेड है, तो फैक्ट्री रेंट प्रीपेड है, इसे आप क्या कर दें? लेस कर दें, लेस प्रीपेड रेंट, जो कि कितना है सर आपका? 100 रुपीज़। इसे लेस कर दीजिए इसमें से, प्रीपेड रेंट लेस हो गया आपका कितना? 100, तो ये आ जाएगा कितना बाहर? 290 रुपये। इसके अलावा आपका क्या है सर? गैस एंड वाटर। गैस एंड वाटर भी आपका क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका गैस एंड वाटर कितना? 240 रुपये। और क्या दे रखा है? ऑक्टोराई। ऑक्टोराई मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। ऑक्टोराई एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि हमें पे करना पड़ता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, 60 रुपीज़। क्लियर। चलिए सर, इसके बाद में नेक्स्ट आपके क्या है? क्लीनिंग चार्जेस। क्लीनिंग चार्जेस भी आपके क्या है? आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लीनिंग चार्जेस कितना है सर आपका? 940 रुपीज़। नेक्स्ट और कुछ नहीं है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब हम क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले डालिए क्या? सेल्स। सेल्स कितनी है आपकी? सेल्स है 72,670 रुपीज़। सेल्स रिटर्न नहीं है इसमें, तो ये पूरा के पूरा ही आ जाएगा इधर बाहर 72,670। और क्या आ जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में दे रखा है कितना, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10,000, ऐड कर दीजिए 10,000, तो ये हो जाएगा आपका कितना 82,670 रुपीज़, कितना 82,670। अब इसे माइनस कर लीजिए, 82,670 लेस 22,800 लेस 32,370 लेस 450 लेस 2270 लेस 290 लेस 240 लेस 60 लेस 940, तो आपका आ जाएगा कितना 23,250, कितना आ जाएगा प्रॉफिट 23,250 रुपीज़। ये आ जाएगा आपका क्या ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो डेबिट साइड में आया है ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा P&L अकाउंट के। ग्रॉस प्रॉफिट इधर डाल दीजिए, ठीक है सर 23,250। इसके बाद में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे डाल दीजिए, जैसे कि क्या है आपका ऑफिस रेंट। ये ऑफिस रेंट आपका ऑफिस से रिलेटेड है, इस वजह से ये आपका क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कितना है ऑफिस रेंट 820 रुपीज़। इसके बाद है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई वो है, जी हाँ है, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है 100 रुपीज़। तो इंश्योरेंस कितना है 1,440 रुपीज़। इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना है सर, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 100 रुपीज़। इसे ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1,540 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट 1,500 इंश्योरेंस के बाद में क्लीनिंग चार्जेस, सैलरी। सैलरी के रिलेटेड भी आपका एक एडजस्टमेंट है। सैलरी 350 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी ट्रायल बैलेंस में दे रखी है 1,590 रुपये। इसमें ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 350, ऐड कर दीजिए 1,590 प्लस 350 दैट्स इक्वल्स टू 1,940, 1,940 रुपये। 1,940 रुपये आपके सैलरी के ऐड हो गए। अब इसके बाद में और कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास में एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है जो कि हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर कितने हैं आपके बुक में अंदर, डेटर दे रखे हैं बुक के अंदर सर, डेटर हैं आपके 9,600। तो प्रोविज़न कितने का हो गया, क्योंकि इसी के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट होगा। 9,600 मल्टीप्लाइड बाय प्रोविज़न होना चाहिए 5%, यानी कि 4 और 8 4,850, सॉरी 450 रुपये आपका। 9,600 का 5% 480 रुपये, सॉरी 480 रुपये। 480 रुपये आपका क्या आ जाएगा प्रोविज़न आ जाएगा। और इसके बाद में आपका डेप्रिसिएशन दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, इन्हें भी कैलकुलेट कर लीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो बुक में दे रखी है आपकी, वो दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की 3,600। 3,600 का कितना परसेंट लेना है हमें, 3,600 का 5% लेना है, यानी कि ये हो जाएगा 180 रुपये। इसके बाद में थर्ड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, वो कितना है सर, बिल्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्डिंग कितने की है सर, बिल्डिंग बुक में दे रखी है 24,000 रुपये की। तो 24,000 रुपये का 10% कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि कितना होगा 2,400 रुपये हो जाएगा। क्लियर सर। ये हो गए हमारे क्या इस बार के जो हमें प्रोविजंस जो हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोविज़न यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है सर 480 रुपये। और डेप्रिसिएशन आपका सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का कितना आया 180। लैंड सबसे पहले, और दूसरा आया बिल्डिंग का कितना आया सर 2,400 रुपये। तो टोटल ये हो गया आपका 2,580 रुपये।
2580। ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, अब हमें कैलकुलेट करना है। हाँ, क्रेडिट साइड एक बार देख लीजिए, क्रेडिट साइड में भी कोई ऐसा इनकम नहीं है, तो इसे टोटल कर दीजिए सर। तो 23,250 इस साइड का टोटल आ जाएगा, इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 23,250। इसमें से लेस कर दीजिए ये सारे आइटम्स को, तो 23,250 लेस ऑफिस रेंट 820 लेस आपका इंश्योरेंस 1540 लेस 1940 आपका आउटस्टैंडिंग आपका सैलरी, और फिर लेस 480 आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, लेस टोटल डेप्रिसिएशन 2580, जो कि कितना आ जाएगा आपका, लेस होके आ जाएगा 15,890। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है, आंसर थोड़ा सही नहीं आ रहा कि शायद हमने कुछ चीज़ें छोड़ तो नहीं दी है। एक बार ज़रा देख लेते हैं, चेक ऑन कर लेते हैं। हम लोगों ने ये ले लिया 5% अमाउंट, 350 फैक्ट्री रेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक बार जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को और अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लें, वैसे और कुछ है नहीं है। इनवर्ड्स, वेजेस, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस रेंट, फैक्ट्री रेंट चला गया, क्लीजिंग ये उधर चला गया, कैश इन हैंड, कैश ये भी उधर चला गया। ठीक है, एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं सही ढंग से। तो 23,250 लेस 820 लेस 1540 लेस 1940 लेस 480 लेस 2580, तो यही आ रहा है 15,890। इसमें आ रहा है 16,370, 16,370। ये आ गया 480। 480 कहाँ गया, 480 मैंने नहीं किया। लेट्स सी, 23,250 9,600 है सेंटीमीटर्स, बिल्कुल सर। 9,600 का 5% 480 है, ठीक है, सही है। एक बार ज़रा देख लेते हैं, 23,250 लेस 820 लेस 1540 लेस 1940 लेस 480 लेस 2580, तो वही आ रहा है 15,890 आ रहा है। क्या दिक्कत आ गई है? तो इसका प्रॉफिट इतना ही निकल रहा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपका प्रॉफिट आ रहा है इसमें, क्योंकि बाद में भी मैंने चेक किया, ये प्रॉफिट इतना ही आएगा 23,250 लेस 820 लेस 1,540 लेस 1,940 लेस 480 लेस 2580। घबराने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको एग्ज़ाम में या फिर कभी और भी, तो वो सारे आपके आंसर निकाले हुए होंगे, वो मेरी तरह से ट्रस्टेड होंगे, ट्रस्ट मी। इसके ही कुछ क्वेश्चंस क्या है, कुछ आंसर्स गलत आ रहे हैं, तो इसका नेट प्रॉफिट आया कितना, 15,890। एक स्टार डाल दीजिए, तो इसे करेक्ट भी कर लीजिए अपने बुक में। इसका आंसर कितना है आपका, 15,890 रुपये। क्लियर, क्लियर सर। अब इसके बाद में हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट बनाते हैं सर इसकी। ठीक है सर, सबसे पहले इधर डालिए कैपिटल। कैपिटल कितनी बुक में दे रखी है आपकी, कैपिटल दे रखी है 42,000 एड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 15,890 रुपीज़, और ये आ जाएगा आपका क्या था, 57,890, क्योंकि इसमें आपका कोई भी ड्राइंग वगैरह नहीं है। इसके बाद में आप डाल दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि कितना है सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज 2,500। फिर इसके बाद में बिल्स पेबल डाल दीजिए। बिल्स पेबल आपका कितना है, 15,600, 15,600। नेक्स्ट बिल्स पेबल के बाद में और भी कुछ नहीं है सर, जितने भी अब आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि कितना दे रखा है आपका, 500 रुपये। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग योर सैलरी, दैट इज़ योर 350। नेक्स्ट योर आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस
दैट इज़ गिवन योर 100। इसको टोटल कर लीजिएगा। अब आ जाइए असेट की तरफ। असेट में आएगा सबसे पहले आपका आएगा सर सन्ड्री डेटर्स जो कि बुक में दे रखा है 9600। इसमें से लेस कर दीजिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट जो कि कितना है आपका 480। तो 9600 से 480 को लेस कीजिए। 9600 से 480 को लेस 9600 माइनस 480 दैट्स इक्वल्स टू 9120। ठीक है। इसके बाद में आप आ जाइए सर सन्ड्री डेटर्स के बाद में हम आ जाते हैं किस पे, बिल्डिंग पे। बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिशिएशन है। बिल्डिंग है 24,000 रुपये की और लेस डेप्रीशिएशन जो कि कितना है 2400, यानी कि 24,000 रुपये से 2,000 घटाए तो 22,000 यानी कि 21,600 रुपये आपके आ जाएंगे। इसके बाद में आप डाल दिए सर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हमने शॉर्टकट में लिख दिया है 3,600। इसमें से लेस कीजिए डेप्रीशिएशन कितना है इसके ऊपर 180। तो 3,500 यानी कि 3,420 बड़ा बेकार सा अमाउंट आया है 3,420। इसके बाद में कैश इन हैंड जो कि आपके बुक में दे रखा है 2160। इसके बाद कैश इन हैंड के बाद में आपका दे रखा है फर्नीचर के रिलेटेड कोई भी आपका एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर कितना है सर आपका 20,540। फर्नीचर के बाद में आप डाल दीजिए पेटेंट्स। इधर पेटेंट्स कितना दे रखा है बुक के अंदर, पेटेंट्स दे रखा है 10,000। और क्या दे रखा है सर, पेटेंट्स के अलावा दे रखा हम लेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक बुक में दे रखा है आपका 10,000, डाल दीजिए 10,000। और ले लीजिए प्रीपेड आपका प्रीपेड रेंट फैक्ट्री रेंट जो कि आपका कितना है, प्रीपेड फैक्ट्री रेंट है 100 रुपीज़। अब इसके बाद में टोटल कर दीजिए, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल देख लीजिए। सबसे पहले हम असेट साइड कर लेते हैं 9120 आपका सन्ड्री डेटर्स हो गए, 21600 आपका बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया प्लांट एंड मशीनरी हो गया 3420 ऐड 2160 कैश इन हैंड, फिर 20,540 ये आपका फर्नीचर हो गया, 10,000 आपका पेटेंट्स हो गया, 10,000 स्टॉक हो गया और 100 हो गया आपका कितना, 100 हो गया प्रीपेड रेंट। इसका टोटल आ जाएगा 76,940। ये बुक से डिफरेंट आ रहा है पर फिर भी देखेंगे कि आंसर सही आता है कि नहीं। अगर ये वाली भी साइड इसके बराबर आ गई तो इसका मतलब आंसर गलत है। नेक्स्ट अब लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं 57,890 आपका कैपिटल ऐड 2,500 सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,600 बिल्स पेबल 500 आउटस्टैंडिंग वेजेस 350 आउटस्टैंडिंग सैलरी और 100 योर आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। तो इसका भी टोटल आ जाता है 76,940। यानी कि ये दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर है। ठीक है, ये दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर है। इस तरफ का भी टोटल आ गया 76,940, इस तरफ का भी टोटल आया आपका 76,940। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का टोटल बराबर है। ये क्वेश्चन सही है, इसका आंसर सही कर लीजिएगा। बैलेंस शीट का भी आंसर सही कर लीजिए 76,940 का। क्लियर। अब हम मूव ऑन करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर नॉट 11, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12, जिसका आंसर थोड़ा सा इसमें एक मिसप्रिंट होने की वजह से आंसर थोड़ा बिगड़ गया था। तो मैंने जब सर्च किया तो इसका आंसर कुछ अलग है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 15,000 है, इसमें दे नहीं रखा है बट आप ऐड कर लीजिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स पंचशील गारमेंट ऑन December 31, 2005। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, बाकी ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है। इसमें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी कि ये प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 1,000। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,800। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5%। स्कूटर का डेप्रिशिएशन है 5% और फर्नीचर का डेप्रिशिएशन है 10%। ईजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम लोगों ने पहले से ही एक ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे परफॉर्मा, इसके अंदर लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग।
चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस टाइप का टोटल इधर का आ गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज ऑन 31st दिसंबर 2005। सबसे पहले डालिए आप क्या, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बुक में दे रखा है आपके, जी हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक बुक में दे रखा है कितने का, 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये यहाँ पे डाल दीजिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्या, परचेज, परचेज बुक में दे रखा है आपका कितना है, 67,600, 67,600। इसके रिलेटेड रिटर्न भी है, लेस परचेज रिटर्न, जो कि आपके क्रेडिट साइड में दे रखा है कितना है, 3,200। तो लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 64,400, 64,400। परचेज रिटर्न के लेस करने के बाद में ये आ गया। फिर इसके बाद में कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके रिलेटेड कोई भी आपका वो नहीं है, तो 1,400 डाल दीजिए इधर आराम से। फिर इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग P&L में आएगा, इंश्योरेंस P&L में आएगा। फिर आएगा आपका क्या, वेजेस, वेजेस डाल दीजिए, वेजेस, वेजेस कितना है सर, 1,200 रुपये। साथ में इसमें एक एडजस्टमेंट भी है, क्या है एडजस्टमेंट सर, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200, तो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है सर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, सर आउटस्टैंडिंग वेजेस है आपका 200, ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 1,400। ठीक है। इसके बाद में सेल्स, सेल्स कितनी दे रखी है बुक के अंदर, 1,12,000, 1,12,000 लेस सेल्स रिटर्न बुक के अंदर दे रखा है, डेबिट साइड में दे रखा है 4,600, 4,600। तो ये हो गया आपका 1,08,000, 1,08,000 में सॉरी 600 रुपये और है, 4,600, 1,08,000 यानी कि 1,07,400, 1,07,400, 1,12,000 माइनस 4,600, तो ये आ गया आपका 1,07,400। और इसमें एक आपका चीज़ दे नहीं रखी है, क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी इंक्लूड कर दीजिए, जो कि कितनी दे रखी है, 15,000। ये बाद में मैंने फाइंड आउट करी थी कहीं से, ठीक है। उसके बाद में इसे टोटल कर दीजिए सर, तो 1,07,400 प्लस 15,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,22,400। कितना आ जाएगा, 1,22,400। इस साइड का भी टोटल आ जाएगा आपका 1,22,400। इसमें से ये सारी चीज़ें लेस कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक 16,000 लेस 64,400 आपका परचेज, लेस 1,400 आपका कैरिज इनवर्ड, लेस 1,400 वेजेस, तो आपका आ जाएगा 39,200 का ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आपके बुक से मैच करेगा। 39,200 ये आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया आपका, जो हम लोगों ने P&L के किस तरफ ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में 39,200। अब हम सारे एक्सपेंसेस वो बोलेंगे। सबसे पहले आ जाएगा क्या आपका जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना है, जनरल एक्सपेंस आपका दे रखा है बुक के अंदर 2,400। इसके अलावा जनरल एक्सपेंस के अलावा आपका दे रखा है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई है नहीं है सर। इंश्योरेंस के रिलेटेड है आपका 1,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो 4,000 है, 4,000 में से लेस कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है सर, 1,000 लेस कर देते हैं, तो 3,000 आ जाएगा, लेस 3,000 आ जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस करने के बाद में। इसके बाद में स्कूटर एक्सपेंसेस, स्कूटर expenses, it is not the capital expense, it is revenue expenditure, that's why we are taking it to the P&L account। फिर इसके बाद में सैलरी,
सैलरी कितनी दे रखी है आपकी, सैलरी दे रखी है 8,800 और सैलरी के रिलेटेड आपका एक एडजस्टमेंट भी है 8,800 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपकी लाइबिलिटी है 1,800 रुपये ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 800 9,600 यानी कि 10,600 आ जाएगा। 10,600 आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी का टू ऐड करने के बाद में आ जाएगा। सैलरी के बाद में वेजेस हो ही गए हैं, अब आपके बाद में सारे एक्सपेंडिचर्स ले लीजिए। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये वगैरह इधर वर्किंग नोट के अंदर। वर्किंग नोट सबसे पहले फर्स्ट डेप्रीशिएशन ऑन स्कूटर, स्कूटर की वैल्यू जो बुक के अंदर दे रखी है वो दे रखी है आपकी, स्कूटर की वैल्यू दे रखी है 8,000 में हमें डेप्रीशिएशन लेना है 5%, यानी कि कितना हो गया 400 रुपये। सेकेंड डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन सॉरी ऑन फर्नीचर, इट इज़ ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना है 10% है, फर्नीचर की वैल्यू है 5,200। 5,200 का 10% ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 520। तीसरा डेप्रीशिएशन के बाद में हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से पूरा लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सो इट विल बी चार्ज फ्रॉम कैपिटल। तो कैपिटल आपकी बुक में जो दे रखी है पर्सन की ओनर की वो 50,000 है और 50,000 के हिसाब से जो रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो आपके बुक में दे रखा है 5%, यानी कि इसका 5% कितना हो जाएगा 2,500। ठीक है, 5,000 का 2,500, ये आपके आ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए जो और जो ओनर है उसके लिए तो इनकम है तो इस वजह से ये कैपिटल में ऐड हो जाएगी, बट ये सारी चीज़ें आपकी P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, ये इंटरेस्ट पे कर रही है, ब्याज दे रही है। ठीक है, इसके बाद में डेप्रीशिएशन डाल दीजिए। डेप्रीशिएशन आपका स्कूटर, स्कूटर के ऊपर 400 और फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर आपका 520 यानी कि 920। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है, नहीं सर और कुछ नहीं बचा। अब डिस्काउंट डाल दीजिए इस तरफ डेबिट क्रेडिट साइड में, ये हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है जो कि कितना है 1,400। ठीक है, इसके बाद में आपका कमीशन है, कमीशन कितना है 1,800 डाल दीजिए इधर, कमीशन 1,800 टोटल करके इधर निकाल लीजिए सर कितना अमाउंट आया 39,200 प्लस 1,400 प्लस 1,800, ये आ जाएगा आपका कितना 42,400। इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 42,400। क्लियर। अब इसमें से सारे एक्सपेंडिचर्स लेस कर दीजिए। जनरल एक्सपेंसेस 2,400 लेस 3,000 आपका इंश्योरेंस, 3,000 इंश्योरेंस लेस 200 योर स्कूटर एक्सपेंसेस लेस 10,600 your salary less 2,500 interest on capital less 920 rupees your this what is this for depreciation। तो इसका 23,780 आ रहा है, कुछ गड़बड़ होती है जरा देखते हैं एक बार, कोई कुछ चीज़ तो नहीं छूट गई है मेरे से। परचेजेस ले लिया, कैरेज इनमें जनरल इंश्योरेंस ले लिया, जनरल इंश्योरेंस कितने का 4,000 का है, 4,000 में से प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 है, इसे हमने लेस कर लिया। चलिए फिर इसके बाद में स्कूटर एक्सपेंसेस है 200 रुपये, 8,800 है, 8,800 में 1,800 प्लस किए, 8,800 में 1,800 प्लस कर दिए तो ये आ जाएगा 10,600, ये भी सही है। क्या नहीं लिया इसमें, सैलरी ले ली क्या है, ये तो आएगा नहीं। डेटर्स 6,000 है तो 6,000 के रिलेटेड कुछ है नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद में कमीशन कितने का है 1,800 रुपये का और डिस्काउंट कितने का है 1,400 रुपये का। एक बार और कैलकुलेट करके देखते हैं कि आंसर कुछ और करोड़ ना आ रहा हो। ठीक है,
कहीं हमसे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई हो। 39,200 प्लस 1400 प्लस 1800, तो ये आ गया 42,400 माइनस 2,400। जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 2,400 माइनस 3,000 माइनस 200 माइनस योर 10,600 माइनस 2,500 माइनस 920 रुपीज़, दैट विल बी 22,780। का कैलकुलेशन में मिस्टेक आई थी मेरी। 22,780 रुपीज़ योर नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद में हम लोग क्या बना लेंगे? बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरफ बैलेंस शीट में आ जाते हैं। तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, असेट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो लायबिलिटी साइड होती है और राइट हैंड साइड जो होती है असेट साइड होती है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड से असेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं क्या? कैपिटल। कैपिटल बुक के अंदर जो दे रखी है वो है 50,000 ऐड नेट प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा वो इसमें कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जो कि कितना है? 22,780 रुपीज़। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, एक तरीके से कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो इस वजह से इसमें ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया है? 2,500, तो इसे भी ऐड कर दीजिए। क्या ड्राइंग है इसके अंदर? नहीं सर, ड्राइंग नाम का कुछ भी नहीं है, तो ड्राइंग को हम लोग लेंगे ही नहीं, कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसे ऐड कर लेते हैं। 22,780 प्लस 50,000 प्लस 2,500, दैट इज इक्वल्स टू 75,280 रुपीज़। ये आपका कैपिटल आ गया। इसके बाद में आप बैंक क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं इसमें? 16,000 डाल दीजिए इधर। क्रेडिटर्स 16,000। और क्या दे रखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी आपका क्या है? लायबिलिटी है। करेंट अकाउंट का जब बैलेंस एक्सेस हो जाता है तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। 10,000। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसमें सारे चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि हमारी एडजस्टमेंट में थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 1,800। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका कितना दे रखा है? 200। और तो कुछ नहीं है? नहीं सर, और कुछ नहीं है। और बाकी आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो तो आपका क्रेडिट असेट साइड में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, असेट साइड को देखते हैं। असेट साइड में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा सर? स्कूटर। स्कूटर कितने का है आपका सर? स्कूटर है 8,000 का। 8,000 में से लेस कर दीजिए डेप्रीशिएशन 400 रुपये, यानी कि ये आ जाएगा आपका 7,600 रुपये। इसके बाद में स्कूटर के बाद में आपका दे रखा है फर्नीचर 5,200। फर्नीचर 5,200 लेस डेप्रीशिएशन 520, तो ये आ जाएगा आपका 5,200 माइनस 520, दैट इज इक्वल्स टू 4,680। फर्नीचर आ जाएगा आपका 4,680। बिल्डिंग कितनी की होगी? बिल्डिंग योर 65,000 हेयर, बुक में दे रखी 65,000, दैट इज 6,000। कैश देख लीजिए, कैश है क्या? हाँ, कैश इन हैंड है 4,000। कैश इन हैंड 4,000। इसके बाद में और तो कुछ नहीं है जी, नहीं और कुछ नहीं बचा है। इसके बाद में स्टॉक डाल दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके बुक के अंदर? 15,000, जो कि मैंने डलवाया था 15,000। इसके बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1,000 रुपीज़। टोटल कर लीजिए इस साइड का और इस साइड का। चलिए सर, एक एक करके टोटल करते हैं। 7,600
प्लस 4,680 प्लस 65,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000 दैट्स इक्वल्स टू 1,03,280। 1,03,280 इधर का आता है कि नहीं आता देखते हैं। 75,280 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 1,800 प्लस 200 यानी कि वही टोटल आया आपका 1,03,280 रुपये। यानी कि ये दोनों साइड का टोटल एक है, तो ये बराबर आ जाएगा आपका। और बुक में भी दे रखा है आपका टोटल। बुक में टोटल ज़्यादा आया है 98,780। वो शायद किसी और वजह से आ रहा होगा, पता नहीं है, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। कितना आपका 1 लाख से करेक्ट कर लीजिए 1,03,280 रुपये। ठीक है, 1,03,280 रुपये। क्लियर सर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर हो गए, आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 12। इसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो ऑनलाइन क्लास होगी मंडे को, तो उसमें आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।